देना ज़रूरी होता है ये चीज़, ठीक है। और अब आते हैं हम परमानेंट मेथड्स की तरफ। दिस आर कॉल्ड सर्जिकल मेथड्स, ओके। सर्जिकल मेथड्स जो हम इनको स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, ये एक्चुअली हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं, मेल हम दोनों के अंदर एडवाइस कर देते हैं, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, ठीक है। और एक्चुअली टर्मिनल मेथड होता है कि अब हाँ कि तुम्हारी फैमिली कंप्लीट होगी, अब हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो अब एक परमानेंट मतलब एक तरह से कि हाँ अब पूरा श्योर है कि अब और बच्चे नहीं चाहिए, तो एक परमानेंटली आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन मतलब कि आपके जो स्पर्म्स की कैपेसिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, बट क्या है कि हमने अगर ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, तो मतलब एक तरह से स्टरलाइजेशन हो जाता है बंदे का। दे कांट प्रोड्यूस बेबीज एनी मोर, ओके, आफ्टर दैट। देखिए इसके अंदर लिखा है ना, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। एक तरह से होता है कि जो इनके जो मेथड होता है ना, कि मतलब एक जो नेचुरल जो एक रूट होता है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, काट देते हैं उसको, तो जो एग और जो गैमेट्स की जो एग और स्पर्म्स की जो रूट होता है, अगर उसको कट कर दिया तो इनका मेट मीन इनका जो फ्यूज़न है वो भी नहीं हो पाएगा, तो कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो मेल के अंदर जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है हम उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। मेल्स के अंदर हम वास डिफरेंस को टाई कर देते हैं और वो कट करके उनको टाई कर देते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस को काटा और उनको बांध दिया, ठीक है। और इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब्स को काटा फीमेल्स के अंदर और उनको बांध दिया। तो इनका जो एक नेचुरल रूट था ट्रांसपोर्ट का वो हमने ब्लॉक कर दिया। अब जाएगा कहाँ से स्पर्म, कहाँ से जाएगा बाहर फीमेल ट्रैक के अंदर, एग भी नहीं आ पाएगा यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो कंसेप्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ ना कि इन वेसेक्टमी स्मॉल पार्ट ऑफ वेसल डिफरेंस इज रिमूव, या तो हम थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर देते हैं या फिर इनको टाई अप कर देते हैं, स्मॉल इंसिजन देते हैं हम स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, बट इसके अंदर क्या है कि अब्डोमेन के थ्रू, पेट के थ्रू अप्रोच होती है या फिर वेजाइना के थ्रू अप्रोच होती है इन दी। और एक्चुअली अगर कोई बोले तो वेसेक्टोमी जो मेल की जो होती है स्टरलाइजेशन, वो काफ़ी रिलेटिवली इजी होती है, चीप होती है, सस्ती भी पड़ती है, और अगर हम कंपेयर करें फीमेल की स्टरलाइजेशन से, यानी कि ट्यूबेक्टोमी से, ठीक है। अब इन टेक्निक का जो स्टरलाइजेशन है वो एक्चुअली है तो काफ़ी इफ़ेक्टिव, बट अगर किसी को बाद में फिर से बच्चा चाहिए तो इनको रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि इट नीड्स टू बी एम्फोसाइज एज द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ओके। हमें अपने आप से नहीं सोचना होता कि हमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है। एक कंसल्ट ले लीजिए, कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाइए या फिर एक कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाइए, अपने क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के पास, उनके साथ कंसल्ट करिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। ये बताएंगे कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, ओके। और एक और बात की, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं दे आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। एक्चुअली हमें मतलब जैसे कि ये मतलब कोई मतलब एक रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए होती है। इनफैक्ट ये एक्चुअली हमें कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंस कॉन्ट्रासेप्टिव का प्राइम पर्पज़ ये है कि कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं होने देना, ठीक है। हमें उनको स्टरलाइज नहीं करना, हमें उनको रिप्रोडक्ट करने से मना नहीं करना, मतलब वी आर नॉट फोर्सिंग दैम, वी आर प्लानिंग दैम टू हैव ए प्लान प्रेगनेंसी, ओके। कि आपको कब प्रेगनेंसी चाहिए अपने अकॉर्डिंग प्लान करें, ये एक बेसिक एम है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ओके। ड्यू टू पर्सनल रीजंस, उनके खुद के भी पर्सनल रीजंस हैं, ठीक है। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons, okay.
देर इज़ नो डाउट, ठीक है, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अभी हमने देख ही लिया है कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं हो रही, ठीक है। तो एक तरह से पॉपुलेशन की जो कंट्रोल करने में मदद करेंगे हमारी, ठीक है। बट इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि और देयर पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नोजिया, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not totally be ignored. Okay, they are very minor, ठीक है। पिल्स से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है बट वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है, बट होता है, इसलिए हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें बताना चाहिए पेशेंट को कि इस चीज़ के जो भी यूज़र है उनको अगर ये चीज़ हो रही है तो इस वजह से हो रही है, और आपको फिर दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इस चीज़ के अंदर क्या है कि अभी ये